जय हिंद बच्चों। तो हमारे पास एक डाउट क्वेश्चन है, देखिए इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट दिस मच। तो एक सिलेंडर फटाफट बना लेते हैं हम, और इसमें से कहता है इसकी जो हाइट है वो आपके पास 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, टोटल हाइट 30 सेंटीमीटर। बेस ऑफ रेडियस आपके पास जो है वो आपके पास 7 सेंटीमीटर है। साथ में इसमें क्या कहता है हमसे कि एक कॉनिकल कैविटी जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है और आपके पास रेडियस अगेन उसकी 7 है, सेम ही है, उसे ड्रिल कर लिया जाता है, इसमें से निकाल दिया जाता है। तो मान लेता हूँ कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो पोर्शन है आपके पास, ये वाला पोर्शन वो काट कर यहाँ से निकाल दिया गया है। तो आपके पास कुछ इस तरह का जो नज़ारा है वो आपके पास बचने वाला है। बोलिए हाँ या नहीं। इस तरह का है ना। इसको थोड़ा सा और सही से बनाते हैं। ऐसा हो गया और इसको हम ऐसे कर लेते हैं। अभी भी लगभग सही से नहीं बना, बट ठीक है, मान लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ से ये वाला काट कर निकाल दीजिए तो लगभग ऐसा जो आपके पास नज़ारा दिखेगा। अब कहता है ये जो बचा हुआ है उसका एक तो आपके पास वॉल्यूम निकालना है और दूसरी चीज़ सरफेस एरिया निकालनी है जो बचा हुआ है उसका, इस वाले का। तो अगर ये सॉलिड था और इसमें से इतना गायब कर दिया तो वॉल्यूम का मतलब टोटल स्पेस होता है, या फिर आप अमाउंट कह सकते हैं कितना बचा है, ये वाला रिमेनिंग पोर्शन। तो टोटल अगर आप देखें तो वॉल्यूम आप क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और अगर आपने सिलेंडर में से कोन को गायब कर दिया उसमें से माइनस कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ कोन। आई ना बात समझ में। बस इतना सा जो काम है आपके पास करना है। तो अप्लाई कर देते फॉर्मूला। वॉल्यूम सिलेंडर जो होता है वो आपके पास पाई आर स्क्वायर एच, उसमें से माइनस कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ कोन विच इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वैल्यूज़ इनके अकॉर्डिंग ही आपको पुट करनी है। पाई की जगह पे 22/7 लेने को कहा है, 22/7। आर रेडियस दोनों की 7 है तो 7 ले लेते हैं इंटू हाइट। अगर आप सिलेंडर की हाइट की बात करेंगे तो 30 है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पुट आउट करना है। बीच में -1/3 पाई की जगह अगेन आप कॉमन वगैरह लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस की जगह पे अगेन 7 × 7 होने वाला है, और साथ में इसके हाइट आपकी बार कितनी, 24। ठीक है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पुट करना है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 7 से 7 को कैंसिल कर दीजिए। यहाँ मिल गया 22 मल्टीप्लाई 7 3 × 21 और एक ये 0 बीच में माइनस 3 से इसको काट दीजिए आप 8 टाइम्स से 7 से 7 कट गया आपके पास 22 7 154 होता है, और उसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 8। इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए और आपके पास जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, क्योंकि ये क्या निकाला आपने, वॉल्यूम। ठीक है, चलिए बेसिक सा क्वेश्चन था। लेकिन अब मेन चीज़ आता है इसमें जहाँ पे बच्चों को मैक्सिमम टाइम आपके पास जो रहता है डाउट रहता है। ठीक है ना। ठीक है, ध्यान समझिएगा। क्या होता है वॉल्यूम के केस में तो आपने सिंपली सिलेंडर में से आपने क्या करा, कोन को गायब करा, आपका काम बन गया। बट जब सरफेस एरिया की बात करते हैं तो उस केस में ऐसा नहीं होता है। सरफेस एरिया का सबसे पहले आपको मतलब समझ में आएगा, तभी जाकर इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसे आप अच्छे बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप मतलब समझिए। जब भी कभी आप इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाए और आपसे सरफेस एरिया वगैरह पूछा जाए और सॉलिड वगैरह कम उम करके पूछा जाए बेसिकली, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको बस ये देखना है कि आपको पेंट कहाँ कहाँ करना है। यस, पेंट कहाँ कहाँ करना है, ध्यान से समझिएगा। एक तो अगर यहाँ पे तो पेंट ऑफ करेंगे ही भाई, यहाँ पे इसको थोड़ी सी कम कर देते हैं और इसको थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। इस वाले पोर्शन पे तो आप पेंट करेंगे, बोलिए हाँ या नहीं। यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो पता है ये क्या हो गया, बताइए क्या हो गया। ये कुछ और नहीं है, ये आपके पास सरफेस एरिया है। बताइए क्या है, ये आपके पास सरफेस एरिया है। और कौन सा सरफेस एरिया है, कर्ड सरफेस एरिया है। और किसका कर्ड सरफेस एरिया है, ऑफ कोन है ये। कर्ड सरफेस एरिया का कोन का क्या मतलब होता है, इसको चारों तरफ से बाहर से चारों तरफ करो या फिर अंदर से चारों तरफ करो, एक ही बात है। उतना ही आपके पास जो पेंट है वो लगने वाला है, क्योंकि इसकी जो मटेरियल होती है उसकी थिकनेस हम लगभग 0 लेकर चल रहे होते हैं, ठीक है ना, बहुत थिन। इसीलिए तो अंदर से पेंट करो या बाहर से पेंट करो, आपके पास उस किसको इंडिकेट कर रहा है, कर्ड सरफेस एरिया को। देखिए ऊपर तो आपके पास खाली रहने वाला भाई, ये वाला पोर्शन तो है ही नहीं कि यहाँ पे पेंट करना, ऊपर से बिल्कुल नहीं, खाली है। तो आपके पास कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो अब देखते जाइएगा हमें क्या क्या किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, एक एक करके बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा, मजा सा आ जाएगा। रिमेनिंग सॉलिड, सबसे पहले आपने देखा कि CSA चाहिए, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन चाहिए। आई ना बात समझ में, ठीक है। अब प्लस लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना हमेशा ऐड ही होंगे जब आपके पास टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कहा जाएगा। तो
ओके, अब ध्यान समझिएगा कि दूसरा वाला पोर्शन जो है वो आपको कहाँ पेंट करना पड़ेगा। तो कहाँ पेंट करना पड़ेगा, इसके चारों तरफ, बोलिए हाँ यानी सिलेंडर के चारों तरफ करना पड़ेगा ना भाई, सिलेंडर के चारों तरफ तो करना पड़ेगा। ऐसा तो थोड़ी है कि यहाँ वाला पोर्शन कट हो गया सिलेंडर का, नहीं, सिलेंडर का चारों तरफ का बचा हुआ है। तो अगर सिलेंडर का चारों तरफ होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कट सरफेस एरिया, ठीक है ना। अगर आप लोगों को डाउट वगैरह आता है तो इस वाले नंबर पे भेज दीजिए, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो मिल जाएगा, ठीक है। एंड इफ़ यू नीड पर्सनल ऑनलाइन क्लास देन यू कैन इंक्वायरी ऑन द सेम नंबर, ठीक है। ओके, अब बात आती है कट सरफेस एरिया ऑफ कौन के बाद आपको बता दिया क्या, कट सरफेस एरिया ऑफ, यस, CSA ऑफ किसका, सिलेंडर। आइए ना बात समझ में, सिलेंडर, कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। उसके बाद फिर से प्लस लगाएंगे, अभी बचा हुआ है, हाँ अभी आपने पूरे को पेंट नहीं किया है, ध्यान समझिएगा। अब अगर अगली बार ये बात करता हूँ कि कहाँ पे हमें पेंट करना है, तो आपको पता है ये जो नीचे वाला पोर्शन, क्योंकि ये एक सॉलिड था, ध्यान समझिएगा, ये क्या था आपके पास, एक परफेक्ट सॉलिड था, है ना। तो नीचे वाला पोर्शन अभी गायब हुआ नहीं है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। अब ये नीचे वाला पोर्शन गायब हुआ नहीं है, तो ये वाला पोर्शन भी आपको पेंट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पेंट करना है, यहाँ पेंट करना है, इसके चारों तरफ पेंट किया, उसके बाद आपने ये नीचे पूरा पेंट किया। और नीचे क्या होता है आपके पास एक सिलेंडर के, बताना, यस, क्या होता है आपके पास, हाँ क्या होता है, फिर से बोलो, नहीं सुनाई दिया चलो, एरिया ऑफ सर्कल, क्या होता है आपके पास, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कुलर पोर्शन होता है ना, उसी को बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल। चलो अब तीनों को पुट कर दो, कौन कट सरफेस एरिया ऑफ कौन होता है, पाई आर एल, ठीक है, प्लस आपके पास कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, फिर प्लस एरिया ऑफ सर्कल होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर। आप कॉमन ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कॉमन ले लें, ठीक है ना। और नहीं ले देंगे कॉमन तब भी आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। तो ये लिख देता हूँ 22/7, रेडियस की जगह कौन का 7 ही था, एल यहाँ दिया नहीं है आपके पास, तो आप निकाल सकते हैं हंसते खेलते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, इसकी जो रेडियस थी वो आपके पास 7 थी, इसकी जो हाइट थी ये वाली वो आपके पास 24 थी, और इसको कहते थे हम स्लैंट हाइट विच इज हाइपोटेनियस नथिंग एल्स, राइट। तो 7 24, तो ये जो स्लैंट हाइट है एल है वो आपके पास 25 निकल कर आ जाएगा, कितना 25। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 25 पुट कर दीजिए, क्या कर दीजिए 25 प्लस फिर 2 पाई आर एच, 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 7 ही है, हाइट सिलेंडर की कितनी थी आपके पास 30, प्लस पाई की जगह 22/7 इंटू में 7 मल्टीप्लाई 7, रेडियस तो 7 ही सर्कुलर पोर्शन का भी, राइट। चलिए काटापटी करते हैं, 7 से 7 को काट दीजिए, 25 दे 250, 25 दे 250, 250 500 और 25 दूनी 50, 550, 550 आ गया प्लस, अरे रेडियस की जगह यहाँ पे वही छोड़ दिया क्या, रेडियस की जगह 7 लिखी, ठीक है ना। चलो 7 से 7 को काट दीजिए, 22 दूना 44 या फिर 22 दिया 66, 22 छक 132, 22 पर से 110 होता है, 22 का 88, 22 पर से 110, 22 छक 132, तो 1320 आ गया प्लस 7 से 7, 22 से 154, बस इसको ऐड कीजिए और आंसर किस में लिखिएगा आपके पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। आई ना बात समझ में, अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगर ऐसा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा, जय हिंद।